सबसे पहले आप सभी को वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने देखा ही होगा, कैप्शन में लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने आज से पहले 3 महीने पहले जो है वो पोस्ट जो ये नायब तहसीलदार की ये रेफ़र की गई थी GKSSB को एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आज जो है वो फाइनल आ गया है। आप जो एलिजिबल है वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकता है। मैं आपको इसकी डिटेल जो है वो पूरी बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा होगा 75 जो पोस्टें वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निकाली हैं। ये जो है रेफरेंस दिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो सीधा हम चलते हैं मुद्दे की बात यह है कि 16 जून से जो है वो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो लगेंगी और लास्ट डेट जो है वो 15 जुलाई को रहने वाली है। तो आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप फर्स्ट वीक जो है रहेगा उसी में भर दें, नहीं तो बाद में जो है वो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो पोस्ट हैं 75 ये हर एक कैटेगरी वाइज बताऊंगा मैं। जैसे कि मैं पोस्ट को आगे बताऊंगा, आपको मैं सीधा लेकर चलता हूँ क्या क्राइटेरिया रहेगा। जैसे कि डोमिसाइल कंपलसरी है जो कि कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी की तरफ से इशू की गई होगी, वो चाहिए। और वैकेंसी की डिटेल जो है वो नेक्स्ट ईयर ए में दी गई है। तो नेक्स्ट ईयर ए को अच्छे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट बहुत है। वो एज लिमिट जो है वो आपको देखो, ओपन मेरिट के लिए जो ओपन कैटेगरी है उसमें 40 की रहेगी, SC की 43, ST1 43, ST2 43, RPF 43, ALC IB 43, EWS 43, अदर बैकवर्ड जो OBC के हैं वो 43, फिजिकल चैलेंज पर्सन जो है वो उनके लिए 42, जो गवर्नमेंट सर्विस जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट रहती है उसमें 40 है। और उसके बाद एक्स सर्विस, सबसे मेन जो है वो सर्विस मैन को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो छूट दी गई है एज में, तो 48 ईयर रखी गई है। क्वालिफिकेशन जो है वो चाहिए, इसमें सबसे मेन क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में उर्दू की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा क्या उर्दू का क्या रहेगा ग्रेजुएशन के साथ साथ में। तो बैचलर डिग्री कोई भी होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से जो है वो की होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अलग अलग जो है वो बनाई गई हैं। मैं आपको सीधा चलता हूँ, लेके चलता हूँ आपको एप्लीकेशन फ़ी पे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 600 जो है वो रहने वाली है जो ओपन मैंडेट है उनके लिए, और ST और SC EWS के उनके लिए 500 रहने वाली है। 500 जो है वो फीस रहने वाली है। और फ़ी जो है ऑनलाइन ही कटेगी नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। फिर हम चलते हैं आगे। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है फ़ी पेमेंट के लिए तो वो मेल भी कर सकता है, जैसे नायब तहसीलदार 2025@gmail.com पर। तो जैसे कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन दिक्कत आती है कुछ भी, तो इस पर मेल आप कर सकते हैं। तो डेट और एग्जामिनेशन सेंटर जो बाद में बताए जाएंगे। आपको इसी वीडियो में मैं जो वो सिलेबस भी बता दूंगा, क्योंकि इतना मतलब टाइम नहीं है, मैं आपको सब कवर कराऊंगा। एग्जामिनेशन की क्या स्कीम रहेगी तो वो बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, MCQ जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो रैंक के लिए 1/4 रहेगी। तो इसके लिए सीधा हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर ए की तरफ ले जाते हैं। पहले आपको बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, आधार कार्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ये चीज़ें जो है ये आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें आपको लेकर जानी है। तो उसके बाद हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बात का प्रोसेस है, जब सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद क्या है। तो मिसकंडक्ट का भी बहुत बड़ा इधर दिया गया है। तो अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी नहीं, सीधा हम चलते हैं जहाँ एडवर्टाइजमेंट दी हुई है नेक्स्ट ईयर ए में। तो नेक्स्ट ईयर ए क्या कहता है, रुको मैं आप आ जाते हैं हम अपने मुद्दे पे, जो कि हमने नेक्स्ट ईयर देखना था। नेक्स्ट ईयर ए में जो है वो जैसे कि आपने देखा होगा आइटम नंबर 18 रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से ये पोस्ट जो एडवर्टाइज करने के लिए भेजी गई थी GKSSB को। और उसमें सब डिपार्टमेंट अपॉइंटेड अथॉरिटी जो रहेगी वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जॉइन करेगा। पे स्केल आपने देख लीजिए लेवल 6E की है, जो कि 35,900 जो है वो बेसिक पे इसकी रहेगी। तो नायब तहसीलदार की ये पोस्ट है UT कैडर की रहेगी। मतलब आपको UT कैडर मीन्स कि जैसे कि आप जम्मू में हो, कश्मीर में, कहीं भी आपकी जॉब लग सकती है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में कहीं भेजा जा सकता है। ये तभी UT कैडर की पोस्ट होती है। ओपन मेरिट के लिए इसमें 30 पोस्टें दी गई हैं। SC के लिए 6, ST1 8, ST2 8, OBC 6, ALC 3, RBA 7, EWS 7 और टोटल 75। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो ओपन मेरिट के लिए, लेकिन ST1 ST2 के लिए जो है इक्वली दी गई। तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इसमें मेंशन किया गया है, ग्रेजुएशन विद नॉलेज ऑफ उर्दू। इसका मतलब ये है कि उर्दू की नॉलेज क्या होनी चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं क्या होनी चाहिए। साफ लिखा है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। क्या क्राइटेरिया रहता है? द कैंडिडेट विल फर्स्ट अपीयर इन द OMR रिटन एग्जामिनेशन पेपर 1। पेपर जो 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक है। वो जब क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद हमें जाना है सेकंड पेपर देने। उसके लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फर्स्ट पेपर से, और फिर उनको जो है वो उनकी नॉलेज जो है वो चेक की जाएगी क्या क्या रहने वाली नॉलेज। देखो, नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ वो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। क्वालिफाइंग नेचर मीन्स कि आपको 50 मार्क्स में से 17 जो है वो रहने। देखो, इसके लिए एक और बात है कि इस बार जो है वो ना ही इंटरव्यू है ना ही ओरल टेस्ट है, ये एग्जाम किया गया है ये जो SO जो 36 है उसके तहत। तो ये था आपका नेक्स्ट ए। नेक्स्ट B जो फिजिकल चैलेंज के लिए है, और नेक्स्ट C जो अंडरटेकिंग है। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट D के लिए, ये है मेन इंपॉर्टेंट। देखो, सीधा इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ। सीधा सिलेबस जो पोस्ट नायब तहसीलदार के लिए जो पोस्ट है इसका सिलेबस जो दिया गया। पेपर 1 होगा वो कंपलसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। पेपर 2 होगा उर्दू पोर्शन, ये होगा डिस्क्रिप्टिव नेचर भी हो सकता है, क्वालिफाई ओनली है, क्वालिफाइंग नहीं, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा आपको लिखना है। तो इन दोनों का पेपर 1 पेपर 2 जो है ये कंपलसरी हो सकते हैं, और इसी में से मेरिट बनेगा लास्ट में।
0.25 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर 1 से, और 45% जो कैंडिडेट को होने चाहिए ओपन मेरिट वाले को, 33 जो है वो अदर कैटेगरी को क्वालिफाई इन उर्दू सब्जेक्ट। तो पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 में जो है वो क्या पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जैसे कि करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद इंडियन कल्चर, हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स। ये थे आपके जनरल नॉलेज करंट अफेयर के टॉपिक। उसके बाद चलते हैं हम जनरल नॉलेज एंड विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक, कल्चर एंड कल्चर ऑफ JNK UT, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल, मींस ऑफ ट्रांसफर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ JNK, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये इंपॉर्टेंट है। और JNK पंचायती राज जो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अपनी तरफ से आपको ये डीप में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चलते हैं हम जनरल इंग्लिश की तरफ। जनरल इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में टेंस पूछे जाएंगे, रीअरेंज ऑफ जंबल सेंटेंस पूछे, नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल है, कंप्रहेंशन है, ये जो पैसेज ये फ्रेजेस जिसमें नोन्स और फिल्ड करने होंगे, फ्रेज और नोन्स और सिनोनिम्स, होमोफोन्स, क्लासेस हैं, सिनोनिम, एंटोनिम है, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, रीडिंग फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद चलते हैं 18 मार्क्स का ये जनरल, जैसे कि नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें मुझे लगता है बेसिक कंसेप्ट होंगे कंप्यूटर के ज़्यादातर। तो इसमें इनपुट एंड आउटपुट बेसिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, ये तो पूरा कंप्यूटर का आपको बेसिक तैयार करना हो, ये 18 मार्क्स का है। फिर उसके बाद ये आके मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सबसे मेन इसमें रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन इसमें एक ही चैप्टर मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें मेंसुरेशन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रेम्बोस, ट्रेपेजोइड, ये सर्कल, राइट ऑफ सर्कल, सेंटर, फील्ड बुक, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, ये चीज़ें जो आपको पढ़नी होंगी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सीधा हम पेपर 2 की तरफ, जैसे कि पेपर 1 क्वालिफाई होगा, उसके बाद पेपर 2 आएगा। पेपर 2 के लिए जो है वो सीधा उर्दू का पैसेज दिए जाएंगे, उसके बाद जो कि 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद 33 मार्क्स जो हैं वो आपको लाने होंगे, जैसे कि कोई कैटेगरी है उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए। रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का होगा, और सीधा फिर मल्टीप्लाई MCQ जो है वो आपके रीडिंग सेक्शन मीन्स मतलब ये 20 मार्क्स के MCQ होंगे, और बाकी जो 30 मार्क्स के होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको पैसेज लिखने के लिए बोले जाएंगे, कुछ ट्रांसलेशन करनी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इस बार का जो पेपर है, इस बार का जो ये आया है राइटिंग सेक्शन, जैसे कि आपने देखा होगा फिर उर्दू का सबसे मेन पोर्शन है, इसमें 100 वर्ड्स जो है वो लिखने होंगे, 10 मार्क्स का है। एक इंग्लिश पैसेज लिखना होगा उर्दू में, उर्दू ट्रांसलेट करना होगा 10 मार्क्स का, और फिर उसके बाद 10 मार्क्स का ये है 100 वर्ड्स लिखने होंगे टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। तो ये था जो आज नोटिस निकाला है JK SSB की तरफ से, एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये नोटिस, क्या आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इसका पेपर भी लाऊंगा, जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा मैं सोल्यूशन के साथ। लेकिन आप के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके ब्रदर्स और सिस्टर होंगे, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये पोस्ट बहुत सालों के बाद जो वो आई है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें और आप आज से ही स्टडी करनी शुरू कर लें। तो शुक्रिया आपका, आपने यहाँ तक देखा, और इसके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसका पेपर चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके।